अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बच्चों को स्कूल भेज के तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी और उसके बाद मैं उठी हूँ। और मेरी तबीयत आज बस थोड़ी ख़राब थी, गला ज़बरदस्त ख़राब हो रहा था और यही रीज़न है कि मेरी वीडियो नहीं आ सकी है। तो मैंने आपके साथ सोचा कि अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ। ये है जी मेरी मॉर्निंग रूटीन। मैं बच्चों के साथ सुबह उठ के उसके बाद उनको स्कूल भेज के थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ ही सोता है और अगर मैं उठ जाऊँ तो फिर वो भी उठ जाता है। उसके उठने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद फ्रेश अप हो जाऊँ। मॉर्निंग में मैं लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ और सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और प्लम्प करते हैं और सबसे बड़ी बात है एंटी एजिंग होते हैं। तो जी ये देखा आपने, फ़ौरन ही उठ गया है वो। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं उठ गई हूँ और वो फ़ौरन उठ जाता है। बस इसका मैंने मुंह हाथ धुलवा लिया है और यहाँ देखें जी माशाल्लाह फ्रेश हो गया है। अब मैं इसके कपड़े बदलूँगी। इसको बहुत शौक़ है नए कपड़े पहनने का। खुद जाके अपनी क्लोज़ेट में से कपड़े निकाल के ले आता है और फिर फ़ोर्स करके वही कपड़े पहनवाता है। तो जी ये देखिए, लिप बाम भी लगेगी, परफ्यूम भी लगेगा। गुड मॉर्निंग। Good morning. ऐसे भी करते, जैसे गुड मॉर्निंग। Good morning. और हम हो गए हैं यहाँ पे तैयार अपने किचन में जाने के लिए और किचन में जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आप भी हमारे साथ चलें। इसको तो जी ये है कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड। मैं एवरी मॉर्निंग अपने बर्ड्स को डालती हूँ। मैंने देखा है एक दिन डाले मैंने बस ऐसे ही, तो माशाल्लाह इतने बर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं एक जगह पे बर्ड्स के लिए डाल दूँ और बस बर्ड्स आएँ और एक ही जगह से खाएं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लॉन में बर्ड्स जो है हर जगह पे फिरें। ये देखिए माशाल्लाह कितना एक्साइटेड हो गया। आप देखिएगा किस तरह ये बर्ड्स को छोटे छोटे पीसेस में करके ब्रेड डालेगा और फिर उसके बाद बर्ड्स आएंगे और एक एक करके खाएंगे। और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, इतनी खूबसूरत मॉर्निंग थी माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा समर आ गया है और बस दिल करता है कि आप बाहर ही निकलते रहें। माशाल्लाह कनाडा में समर बहुत खूबसूरत होता है। हमें बच्चों को ऐसे छोटे छोटे कामों में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें ये चीज़ें पैदा होती हैं और उनको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। ये भी एक मदद है, परिंदों को फीड करना, उनके लिए सोचना। माशाल्लाह ये अच्छी हैबिट उसमें डेवलप हो रही है। ये देखिए जी माशाल्लाह बर्ड्स आ गए हैं, उन्हें पता चल गया है कि मोमी ने उनके लिए खाना डाल दिया है। यहाँ मैंने बना लिया था अपने लिए जिंजर का कहवा। ये बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। ये मॉर्निंग में ज़रूर मैं एक मग लेती हूँ। कहवा पीते पीते ही मैं चेक कर लेती हूँ अपनी ईमेल्स और मेरा स्केड्यूल आज का दिन में कैसा होगा और मुझे क्या करना है, कोई अपॉइंटमेंट है या नहीं है। उन सब चीज़ों को मैं सुबह ही चेक कर लेती हूँ और अपने डे को स्केड्यूल कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही थी ब्रेकफास्ट की। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ ऑमलेट स्लाइस। ऑमलेट स्लाइस मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा नाश्ते में कोशिश करती हूँ यही खाऊं। तो जी ये मैंने चाय रख दी है, अब मैं इसमें टी बैग्स डाल दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चिकन को बॉईल किया है क्योंकि मैंने बनाने हैं पैटीज़ अपने बेटे के लिए। और जी ये अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की। एक माँ की हैसियत से देखा जाए तो सारा दिन यकीन करें कि इतना प्रोडक्टिव होता है कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, बस इसी तरह ही दिन गुजर जाता है। लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है कि इस बिज़ी लाइफ में भी हम इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। बहुत ही हल्का सा बटर लगाऊंगी मैं, स्लाइस पे बहुत ज़्यादा बटर नहीं मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने हैंड चॉपर में कुछ वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है और अब मैं अंडे डाल के इसका ऑमलेट बना लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है जब वेजिटेबल्स आपकी सही चॉप हुई हो ना, तो ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए इसको बस मैं इसमें डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे और हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। साथ ही मेरी चाय भी तैयार हो गई है और मैं चाय डाल लूँगी। और जी बस मेरे मियाँ को लग गई थी बहुत भूख, उनको मैं ब्रेकफास्ट दूंगी और अपने लिए मैंने बनाया है सिर्फ एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का। ये उनका ब्रेकफास्ट है और मेरा ब्रेकफास्ट है जी सिर्फ एक स्लाइस और अंडा। तो जी यहाँ पे मेरी बेटियाँ स्कूल से वापस आ चुकी हैं और मोमिन ज़िद कर रहा था कि उसे केक खाना है, तो फिर मैं उसको केक निकाल के दे रही थी। ये केक इन्होंने
2 दिन में फ़िनिश किया है, बस थोड़ा सा रह गया था तो मैंने कहा चलें लास्ट पीस जो है मैं इनको दे दूं। अब वो और कोई चीज़ नहीं खाएगा, केक वो बैठ के माशाल्लाह पूरा खुद ही खा लेगा अकेला। ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको खिलाऊं, लेकिन कहेगा नहीं मैं बैठूंगा और मुझे दे, मैं ख़ुद खाऊंगा। मैंने कहा चलें आप खाएं और मैं तैयारी कर लेती हूँ बच्चों को, दूसरे बच्चों को कुछ देने के लिए। अब उनसे मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या खाएंगी, तो जी यहाँ पे फरमाइश आई है कि उन्होंने रैप खाना है। तो रैप का चिकन जो है मैं ऑलरेडी तैयार करके रखती हूँ, सैलड्स भी और रैप का चिकन भी। बहुत इजी होता है बनाना जब आपने मेकिंग की हो चीज़ों की, तो बस फ्रिज में से निकालें, उसकी असैम्बलिंग करें और तैयार हो जाती हैं। तो जी बहुत ईजी हो जाता है। फिर ये यहाँ पे मैं ये चिकन जो है ये निकाल रही हूँ और इसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी, और दूसरी तरफ मैं पीता ब्रेड जो है उसको मैं गरम कर लूँगी और बस इन सब चीज़ों की असैम्बलिंग करके बच्चों को रैप्स बना दूँगी। यहाँ कनाडा में स्कूल्स जो क्लोज़ होते हैं बहुत लेट, तो बच्चे जो हैं वो आते आते उनको 3:15 हो जाते हैं। तो जब जैसे ही वो आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको कुछ खाने के लिए दे दूँ उनके चेंज करने से पहले, ताकि वो ईज़िली बाद में अपना चेंज करते रहें। तो जी ये देखें यहाँ पे बस हमारे जो है वो रैप तैयार हो रहे हैं। बहुत इजी हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, और बच्चे भी बहुत हैप्पीली खाते हैं इनको, और हेल्दी भी बहुत होते हैं ये, क्योंकि इसमें आप चिकन भी दे रहे हैं बच्चों को और वेजिटेबल्स भी जा रही हैं, तो और लो फैट भी होता है। तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ बच्चों को ये देने में। लीजिए हमारे रैप तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं पैक करके तो बच्चों को सर्व करूँगी, क्योंकि बच्चे ड्रेस चेंज करते करते ही ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा देते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको आते ही सबसे पहले कुछ खाने पीने के लिए दे दूं, और उसके बाद वो जो करना है वो करते रहें। यहाँ पे मैं इनको दे रही हूँ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, इसमें विटामिन सी है। तो बस ये खाएंगे और पियेंगे और फिर उसके बाद अपना डे। ये कार्ड जी मेरा बेटा बना के लेके आया मदर्स डे का। इस पे लिखा है यू आर द प्रीटीएस्ट फ्लावर आई नो। तो जी ये फ्रेंच में लिखा हुआ था, और ये देखिए कितना खूबसूरत उसने इसको कलर भी किया है, और मुझे बड़ा पसंद आया। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। और ये मेरे लिए कार्ड भी बनाया गया है जी माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज़पेपर। ये हमारी पोस्ट में आते हैं। जब किसी भी स्टोर ने कोई स्पेशल डील लगाई होती है तो फिर वो हमें इस तरह से फ्लायर्स भेजते हैं, न्यूज़पेपर भेजते हैं जिस पे उनकी स्पेशल डील्स लगी होती है। मैं भी जब इसको खोला तो मैं भी हैरान हो गई कि इतनी अच्छी डील्स लगाई हुई थी उन्होंने। किसी चीज़ पे 70%, 80%, 35%, 40 और 50% लगा हुआ था, और बहुत ही मुनासिब कीमत थी। हमारे यहाँ पे वीकली फ्लायर्स इसी तरह ही आते हैं घरों में, और वहाँ पे वीकली डील्स लगी होती हैं कि आपको इस स्टोर से इस वीक में क्या मिलेगा स्पेशल प्राइस में। तो फिर हम भी देखते हैं इस पे क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी डील्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आयरन देखें कितना स्पेशल सस्ता लगा हुआ है, सिर्फ $29 का 65% ऑफ किया हुआ है। ये डायसन का वैक्यूम क्लीनर
544 का 20% ऑफ किया हुआ है। ये बास्केट देखें कितनी अच्छी है, सिर्फ $10 की। तो रेगुलर प्राइसेस में ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन जब स्पेशल इनका कोई डे हो तो फिर ये लगा देते हैं। ये इन्होंने 8 डेज़ की सेलिब्रेशन जो है वो की है, और उस पर इन्होंने 8 डेज़ के लिए ये डील्स लगाई हैं कि इन 8 डेज़ में जाके आप इनमें से जौन सी चीज़ भी बाय करना चाहें इजीली कर सकते हैं। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखें सब डील्स बहुत ही अच्छी हैं। जैसे इस कार्ड में भी उन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगाई हुई हैं, जैसे एक्सटीरियर में स्प्रे करने के लिए मॉस्किटो और माउस वगैरह के लिए। इस फ्लायर में इस सेलिब्रेशन की ऑफ़र स्टार्ट हो रही है 11 मई से, ये जाएगी जी 8 डेज़ तक, तो गुड ऑफ़र है। तो चलें जी, मैं आपको अब दिखाती हूँ बाहर का हसीन सा मौसम। इतने अच्छे बादल आ गए थे, तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कनाडा की खूबसूरत सी बाहर। और समर बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, एकदम ही बादल आए हैं। 2-3 दिन से बड़ी गर्मी हो गई थी और कल से माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं यहाँ का खूबसूरत सा मौसम। ये देखिए बाहर कितने खूबसूरत बादल आ गए और हर तरफ काले बादल, घटाएं छा गई हैं, और मुझे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी और हवा उड़ा के ले गई सारे बादल, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। आज इस प्यारे और ख़ूबसूरत मौसम के साथ ही मैं इस प्यारे से व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए किस तरह की वीडियोज़ लेकर आऊँ, और अपना ढेरों ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।